21 मई 1991 को अगर राजीव गांधी की हत्या न होती तो क्या राम मंदिर आज से 30 साल पहले बन जाता? ऐसा दावा नेहरू गांधी परिवार के कट्टर विरोधी और बीजेपी के एक नेता भी करते हैं। आखिर राजीव गांधी ने क्यों राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था? राम जन्मभूमि के विवाद के इतिहास में आखिर राजीव गांधी को क्यों याद किया जाता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 2016 में एक कार्यक्रम में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए जाते तो राम मंदिर का निर्माण हो जाता। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने राम मंदिर के लिए ताला खुलवा दिया था और मंदिर के लिए शिलान्यास कार्यक्रम की भी अनुमति दे दी थी। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा क्यों दावा किया? चलिए समझते हैं इसकी सच्चाई को पूरे विस्तार से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1985 से। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए तलाकशुदा महिला साहबानों के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामलों में दखल बताकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ देगी, क्योंकि उन्हें प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोच का व्यक्ति माना जाता था। लेकिन उस समय राजीव गांधी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी थे। उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। ऐसे में राजीव गांधी पर मुस्लिम कट्टरपंथी और उनके सलाहकार दबाव डालने में सफल हुए। उन्हें समझाया गया कि अगर कोर्ट के फैसले को सरकार नहीं पलटती है तो मुस्लिम वोट कांग्रेस से खिसक सकता है। ऐसे में राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मुस्लिम पक्ष तो इससे खुश हो गया, लेकिन अब राजीव गांधी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे। देश के सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की नाराजगी राजीव गांधी मोल नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में उनके सलाहकारों ने एक बार फिर सलाह दी। सलाह थी 37 सालों से बंद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के ताला खुलवाने का। 1986 में इस परिसर का ताला खुलवा दिया गया। वैसे तो यह अदालती फैसला था, लेकिन सरकार नहीं चाहती तो ऐसा फैसला नहीं आता। तब केंद्र के साथ यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी। जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने फैसले से पहले स्थानीय प्रशासन से पूछा था कि ताला खोलने से कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब उन्हें आश्वस्त किया गया था कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना ऊपर से आदेश मिले स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कोर्ट को भरोसा नहीं दे सकता था। बताया जाता है कि उस समय राजीव गांधी ने यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह को संदेश भिजवाया था कि स्थानीय प्रशासन कोर्ट में मौजूद रहे। उस समय टीवी न्यूज चैनल के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, लेकिन ताला खुलते ही इस खबर का लाइव प्रसारण कर दिया गया, जो ये बताता है कि ये बिना सरकार के सहमति के नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोर्ट के इस फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी के द्वारा सिर्फ ताला ही खुलवाया गया, बल्कि बताया जाता है कि साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर ही दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू किया गया था। ये सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिससे राम मंदिर आंदोलन को काफ़ी ताकत मिली। हालांकि राजीव गांधी के राम नाम की राजनीति करने के पीछे ये भी कारण बताया जाता है कि उस समय विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर गई थी। 1984 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर निर्माण को लेकर पहला सम्मेलन भी हो गया था। नई पार्टी बनी बीजेपी इस मुद्दे को हाईजैक कर रही थी। राम के नाम पर देश में भक्ति की लहर बढ़ रही थी। ऐसे में चुनाव में नुकसान ना हो जाए, राजीव गांधी ने 1989 में वीएचपी को मंदिर के शिलान्यास की भी इजाज़त दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को भी भेजा था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि राजीव गांधी ने ही वीएचपी के अशोक सिंघल तक ये संदेश भिजवाया था कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किसी केस में जमीन का मालिकाना हक नहीं मांगा गया है और ऐसे में उनका केस हारना लाजमी है। इसके बाद जुलाई 1989 में रामलला विराजमान मुकदमा का हिस्सा बने, जिससे जमीन पर मालिकाना हक की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से जो भी केस दायर हुआ था उसमें कहीं भी जमीन के मालिकाना हक की मांग नहीं की गई थी। हालांकि राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए और इस बीच राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ खास नहीं हुआ। नई सरकार गिर गई। फिर 1991 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। राजीव गांधी का चुनाव जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकियों ने हत्या कर दी। हत्या से पहले चेन्नई में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राजीव गांधी से राम मंदिर पर सवाल पूछा गया था
तो उन्होंने कहा था कि इस बार आम राय बनाने की कोशिशें जारी है, अयोध्या में ही राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राजीव गांधी के राम जन्मभूमि इतिहास में उनकी भूमिकाओं को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि अयोध्या और राम जन्मभूमि पर आखिर राजनीति कब नहीं हुई, जो आज भी जारी है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।